तो क्या हाल है दोस्तों, आ गया हूँ टीकैप के नए एपिसोड 5 के साथ। और इस एपिसोड ने पिछले सभी एपिसोड के कई सारे राज परत दर पर खोल डाले हैं, जैसे कि मैकनैब कौन था, ये लड़का कौन है, मास्क पहनने का क्या राज है, जेम्स को जो इस लेडी ऑफिसर की बॉडी मिली थी ये आखिर कौन थी, ऑल्सन इस एंटिटी के चंगुल में कैसे फंसा था, रूबेन जिस लाइटिंग ट्री को देख रहा था उस ट्री का क्या राज था। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। और कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इसके चारों एपिसोड जरूर देखें। बिलीव करें आप निराश नहीं होंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं टीकैप की दुनिया के 5वें एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत रूबेन को दिखाकर किया जाता है, जो कि इस लाइटिंग ट्री के साथ इस स्टोरेज हाउस में फंस चुका है। यह रूबेन को पता चलता है कि अगर उसने ट्री को छूने की कोशिश की तो उसका भी हाल इस मकड़ी जैसा होगा। यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि रूबेन इस ट्री से निकलने वाली रोशनी से हिप्नोटाइज जैसा हो चुका है। इधर दूसरी तरफ जेम्स इस लड़के को उसके और उसके परिवार के साथ हो रहे घटनाओं के बारे में बताता है, पर लड़का जेम्स की बात पर यकीन नहीं करता। पर जेम्स यहाँ मास्क मैन के बारे में बताता है। तो यहाँ लड़का एक्चुअली, जिसका नाम ट्रेविस है, समझ जाता है कि जेम्स यहाँ मैकनैब की बात कर रहा है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यह हमें मैकनैब को एक बार में दिखाया जाता है जहाँ वो ट्रेविस से बात कर रहा होता है। ट्रेविस यहाँ पे काम करता था। मैकनैब यहाँ ट्रेविस को बताता है कि वो लोग यहाँ आ चुके हैं और वो धीरे धीरे हर ओर एक डेडली ट्रैप बिछा रहे हैं और इन लोगों को देख पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि वो लोग इनविजिबल है, पर वो लोग हर तरफ है। मैकनैब यहाँ उन्हीं एंटिटी की बात कर रहा था जो अभी ऑर्लो और उसकी दादी के अंदर है। यहाँ मैकनैब की बातें सबको बकवास लगती है, इसलिए मैकनैब उन सभी को अपने हाथ की चोट भी दिखाता है और बताता है कि वो उनका सामना कर चुका है। पर बार का मालिक ट्रेविस को उसे उसके घर ड्रॉप करने को बोलता है। इधर ट्रेविस को समहाउ ऐसा लगता है कि मैकनैब झूठ नहीं बोल रहा है और ट्रेविस इसके बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करता है। यहाँ कार में भी ये लोग इसी के बारे में बात करते हैं। यह मैकनैब ट्रेविस को बताता है कि एक कलरफुल लाइट इनका सोर्स है और एक्चुअली वो लाइट जिंदा है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैकनैब के यहाँ आकर ट्रेविस को समझ आने लगता है कि मैकनैब कहीं न कहीं सच बोल रहा है, पर चूंकि ये सब बातें आउटर स्पेस की है इसलिए कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। ट्रेविस धीरे धीरे मैकनैब के साथ वक्त बिताने लगता है। मैकनैब यहाँ ट्रेविस को एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है जो सचमुच गौर करने वाली है। मैकनैब बताता है कि लोग यहाँ यूएफओ और अजीब सी शक्ल वाले क्रीचर्स की बातें करते हैं, पर मैकनैब जिस एंटिटी या विजिटर्स की बात कर रहा है उसका कोई आकार ही नहीं है, वो तो बस एक लाइट जैसा है। यहाँ पर पृथ्वी पर हजारों मेटेओर यानी कि उल्का हर रोज गिरते हैं। ये एंटिटी उन पर सवार होकर भी यहाँ आ सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन्हें बड़े बड़े यूएफओस की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ आकर हमारे शरीर में अपना घर बनाते हैं और हमारे माइंड को कंट्रोल करके हमसे वो सब करवाते हैं जो वो करना चाहते हैं। इन विजिटर्स में कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। जब भी कोई विजिटर इस अर्थ पर आता है तो यहाँ पहले से मौजूद बैड विजिटर्स उसका पीछा करते हैं और अच्छे वाले को मार डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्लो के अंदर जो एंटिटी थी वो गुड विजिटर थी और उसकी दादी के अंदर में जो था वो बैड विजिटर था। यहाँ ये लोग कुछ लाइट को आसमान से गिरते हुए देखते हैं। यहाँ मैकनैब बोलता है कि शायद कुछ और विजिटर्स आने वाले हैं। तभी यह ऑल्सन को दिखाया जाता है। तब हमें पता चलता है कि ऑल्सन और मैकनैब एक्चुअली एक साथ काम कर रहे थे। यहाँ ये लोग ट्रेविस को अपने साथ लेकर आते हैं और ट्रेविस को शूटिंग करना सिखाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने एक औरत को ट्रैक किया है जिसका नाम मैरी है और उन्हें पक्का यकीन है कि उसके अंदर एक बैड विजिटर है। यहाँ ऑल्सन बताता है कि वो लोग पिछले 2 साल से उस पर नजर रखे हुए थे। सब कुछ सामान्य था, पर पिछले 2 वीक से मैरी सुपर एक्टिव हो गई है। उसने गन खरीदी, जिप टाई खरीदी एंड और भी बहुत कुछ। अब इससे पहले कि मैरी गुड विजिटर्स को मारे, वो लोग मैरी को हंट करेंगे ताकि वो लोग अच्छे विजिटर की मदद ले सके। वो लोग उसे गोली से नहीं मार सकते। गोली मारने से सिर्फ विजिटर का होस्ट मरेगा, ना कि विजिटर। पर उनके पास एक और रास्ता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। रात में मैकनैब ट्रेविस को अपनी बेटी अलीसा की कहानी बताता है कि वो भी एक गुड विजिटर के कांटेक्ट में आई थी, पर वहाँ उसे ढूंढते हुए एक बैड विजिटर आता है और वो बैड विजिटर अलीसा को फोर्सफुली एक लिक्विड पिलाता है और वो अलीसा को अपने साथ ले जाता है। मैकनैब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी उनका रैप क्रॉस नहीं कर पाता, जिसमें उसका हाथ जख्मी हो जाता है। दूसरे दिन उसे अलीसा की लाश मिलती है। यहाँ मैकनैब ट्रेविस को उस लिक्विड की एक छोटी सी बोतल देता है जिसे उसने आज भी संभाल कर रखा था। दूसरे दिन ये सभी लोग मैरी के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मैरी की कार आती है जो एक कुत्ते को जंगल में छोड़ती है। ये कुत्ता वही था जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। वहाँ हम कार्मेन फैमिली के दूसरे परिवार के साथ कार्मेन को भी देखते हैं और हमें यह दिखाया जाता है कि मैरी वही वाइल्ड लाइफ ऑफिसर थी जिसे जेम्स ने एपिसोड 3 में मरा हुआ देखा था। यह लेडी कार्मेन फैमिली से मिलने आई थी, पर ट्रेविस को अभी भी ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। यह ऑल्सन उसे समझाता है कि कुछ दिन पहले उल्का के कुछ टुकड़े शायद इनके घर के आसपास गिरे होंगे, जिससे गुड विजिटर ने उस औरत की बॉडी में अपना घर बना लिया है। इस कारण मैरी यहाँ आई है ताकि वो गुड वन को मार सके। ये लोग जल्दी से मास्क पहनकर वहाँ जाते हैं और मैकनैब नोटिस बोर्ड पर सी इज लाइंग लिखकर घर वालों को
आगाह करने की कोशिश करता है, पर मैरी अलर्ट हो जाती है। ये दोनों जल्दी से घर के अंदर घुसते हैं। इधर ट्रेविस जल्दी से मास्क पहनकर एक वाटर पूल बनाता है और इस इंस्ट्रक्शन पेज को सामने रखता है। जिसने भी इसका एपिसोड 3 देखा है उन्हें इस पेज में क्या लिखा था ये पता होगा। पर तभी मैरी वहाँ से निकलती है और एडवर्ड को गोली मार देती है और स्टोरेज हाउस की ओर जाती है और वहाँ उस रहस्यमय लिक्विड को डालने लगती है। तभी मैकनेप कार्मेन के साथ बाहर आता है, पर कार्मेन मैकनेप का हाथ झटककर जंगल की ओर भाग जाती है। तभी मैकनेप की नजर मैरी पर पड़ती है और वो ट्रेविस को बिना अपने साथ लिए वहाँ से भागने लगता है। यह मैकनेप ट्रेविस को बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ट्रैप बिछने वाला है। इतना कहकर मैकनेप वहाँ से भाग जाता है। तभी मैरी वहाँ आती है जिसको गोली लगी थी और उसकी बॉडी अब घायल हो चुकी थी, इसलिए उसके अंदर का बैड विजिटर खुद को ट्रेविस के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। विजिटर के बाहर निकलते ही मैरी अपने कॉन्शियस में वापस आ जाती है और ट्रेविस को अपनी ओर बढ़ता देख वो ट्रेविस पर गोली चला देती है, पर ट्रेविस उसे मार डालता है। तभी वहाँ ऑल्सन आ जाता है, पर चूंकि ट्रेविस की बॉडी भी गन शॉट झेल चुकी थी इसलिए विजिटर वापस से बॉडी एक्सचेंज करना चाहता था और इस बार उसका टारगेट था ऑल्सन। पर चूंकि ऑल्सन ने मास्क पहन रखा था तो विजिटर के लिए थोड़ा मुश्किल था, पर ट्रेविस के कहने पर ऑल्सन जैसे अपना मास्क उतारता है वो ऑल्सन को अपना निशाना बना लेता है। पर ऑल्सन की बॉडी इससे पहले की रिएक्ट कर पाती ट्रेविस जो कि अब नॉर्मल हो चुका था वो आकर यहाँ पर छुप जाता है। कहानी अब वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ जेम्स उससे पूछता है कि इस ट्रैप को तोड़ने का कोई तो तरीका होगा। ट्रेविस बताता है कि उसे बस वही विजिटर तोड़ सकता है जिसने इसे बनाया होगा, इसके अलावा जो भी ये कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। ट्रेविस को ऐसा लग रहा था कि वो चाहता तो मैरी को ट्रैप लगाने से पहले ही रोक सकता था, पर वो बस खड़ा होकर देखता रहा, इसलिए वो शायद कहीं न कहीं इस सब का जिम्मेदार है। इतना कहकर ट्रेविस जेम्स की ओर चाकू फेंकता है ताकि जेम्स खुद को आजाद कर सके और ट्रेविस यहाँ खुद को गोली मार लेता है। इधर जेम्स जल्दी से रूबेन के पास जाता है जहाँ रूबेन जेम्स को बताता है कि ये चीज जो भी है वो उसे बाहर नहीं निकलने दे रही है, पर जेम्स किसी तरह इस स्टोरेज हाउस को तोड़कर रूबेन को बाहर निकाल लेता है। पर चूंकि रूबेन इस ट्री के संपर्क में आ चुका था इसलिए उसके अंदर का एग्रेशन बाहर निकलता है और वो जेम्स पर हमला कर देता है। यहाँ जेम्स समझ आता है कि रूबेन को भी जेम्स और वेलेरिया के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो रूबेन से माफी मांगता है और वो लोग वापस घर की ओर जाने लगते हैं क्योंकि जेम्स को अब पता चल चुका था कि यहाँ क्या हो रहा था। पर रास्ते में उन्हें ऑर्लो और मैकनेप दिखते हैं निकोलस और मर्लिन के साथ और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में जहाँ हम देखेंगे कि मैकनेप के इनके फार्म हाउस में आने के बाद क्या होगा, एलेन का नेक्स्ट टारगेट कौन बनेगा। रूबेन को जंगल में वो लिक्विड तो मिलेगा पर उसके साथ होगा कुछ बहुत ही अजीब सा। यहाँ मौजूद इन सभी में से कोई एक है बैड विजिटर, पर उसे पहचानने का एक ही रास्ता है जो अब निकोलस को पता चल चुका है। तो भाई और बहनों इसके अगले एपिसोड में मजा आने वाला है, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, वरना आप एक अच्छा शो मिस कर देंगे। वैसे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं।